सो हेलो नमस्कार दोस्तों। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर लास्ट टाइम रिवीजन। ओके, सो इसका यूज़ करके आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी तक के पीआईक्यूज़ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक 2024 में, 23 में, 22 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, इनको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, विद इन 10 मिनट ओनलीज। जस्ट वॉच टिल द एंड। ओके, सो यू विल एंजॉय। आई प्रॉमिस दैट यू विल एंजॉय। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका वंशानुक्रम और वातावरण का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। कौन सा है इसमें? वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है। ठीक है, नैतिक विकास किसमें होता है? कर्मिक चरणों में होता है, ये सडन नहीं होता है। ठीक है, अगेन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये होता है, क्या होता है? ये पारंपरिक होता है। ठीक है, एंड दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो लोग ये थॉट रखते हैं कि लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई कुछ भी सोचता है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये अभी भी जो लोग मेच्योर होते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं। आगे यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9 एंड 9 - 5=4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्या? अपरिवर्तनीयता। ठीक है, अगेन यहाँ पे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया कि इसमें 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरणों में। नेक्स्ट यहाँ पे वाइगॉत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार आलम्बन का उदाहरण है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दैट्स आल्सो कॉल्ड इसका फोल्डिंग ना, कि जो है इस प्रकार से करना। अगेन यहाँ पे है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं किस लिए? विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। जबकि इसको जो है पियाजे क्या बोलते हैं? इमेच्योरिटी बोलते हैं ना, एंड इसको निगेटिव थॉट में ले जाते हैं। पियाजे के अनुसार क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। क्या? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, जिसको एनिमिज्म बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो? आप एक निर्जीव चीज़ को आप सजीव मान के जो है करते हो। जैसे किसी कोई जब बच्चा होता है वो डॉल वगैरह को सजीव मान के जो है उसको खाना खिलाता है, ये सब करते हैं ना। अगेन है लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं? आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। वी हैव सीन दिस। अगेन यहाँ पे है कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? निर्देशित खोज। ठीक है, अगेन यहाँ पे है लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक अनुशंसित दृष्टिकोण है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। नेक्स्ट यहाँ पे है जागृत को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखती है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उससे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? यहाँ समायोजन का। ठीक है, सामाजिक संरचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया क्या? अधिगम अर्थ निर्माण की क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे होता है पूर्व चालन अवस्था क्या होती है? जैसे रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संधान की अवस्था में ये बच्चे इस प्रकार दर्ज देते हैं पूर्व चालन अवस्था। ठीक है, ये तो बच्चे नहीं, आजकल के यूथ भी यही जो एक्सक्यूज दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे ना, यहाँ पे सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे के स्नातक सिद्धांत के अनुसार क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ये क्या है? विकेंद्रण है। ठीक है, अगेन आलम्बन के उदाहरण है क्या? जैसे बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, एंड रटकर दोहराओ, ये सब क्या है? आलम्बन के उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, पहले स्तर के दूसरे चरण में। अगेन है लेव वाइगॉत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों के स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है क्या? निजी वाक। ओके, प्राइवेट टॉक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है, अगेन है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होती है किसकी? तार्किक गणितीय की, और क्या होती है? गति संवेदी होती है। क्योंकि जो मूर्तिकार होगा उसके अंदर अगर गति नहीं होगी, गति मतलब मोबिलिटी, ठीक है, तो वो जो है जो
फेस होगा, जो फिगर होगा, जो बॉडी का जो शेप होगा उसको सही से बना नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर कोई जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो है वैज्ञानिक है, तो अगर उसके पास जो है वो लॉजिकल नहीं होगा, ठीक है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी साइंटिफिक, ठीक है। अगर कोई साइंटिफिक है तो वो लॉजिकल होगा डेफिनेटली। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है क्या? संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगेन है, बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मध्यम स्तर होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन में जो है यहाँ पे हाई दे दे तो उसको अगर कर देगा तो मतलब कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, वो कुछ गड़बड़ी करने लगेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना देना, ठीक है। तो इसीलिए होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। यहाँ पे जो डिबेट होता है, डिबेट में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, इससे क्या होता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ये भी चीज़ें क्या होती है, मतलब आप जो है खुद सोचना शुरू करते हो, यार ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर बीच का आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, दैट कॉल्ड द ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संसाधित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है तो वो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, इसी प्रकार जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को प्रेरित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है, ठीक है। अगेन जो है ये इसमें इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात किया गया है, मतलब चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन का। जो बच्चे होते हैं तो इसमें क्या होता है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सके। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऋषभ अगर किसी गुड़िया के साथ खेल रहा है तो अदर बच्चे क्या है उनका उसका मजा लेते हैं ना, तो ऐसे केस में टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को ये कहना चाहिए कि उसको खेलना दो, तुमको जिससे खेलना है तुम खेलो, ठीक है। अगेन विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण कहलाते हैं क्या, जेंडर रूढ़ितावादी, ठीक है, सॉरी मतलब रूढ़िवादिता। अगेन है, फिर यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। वृद्धि और अधिकम प्रगति पोर्टफोलियो ही क्या, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का क्या करेगा, ये समर्थन करेगा, ठीक है। वृद्धि और अधिकम प्रगति पोर्टफोलियो। अगेन है, उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता है या सामयिक और विशिष्ट होती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन कौन करते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आप किसी जो है बच्चे से पूछते हो कि मतलब कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, ठीक है, या फिर वो किसी का जो है हेल्प कैसे कर सकता है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कि जिसका आंसर क्या हो, ओपन हो, ठीक है, क्लोज स्टेटमेंट ना हो, तो फिर उससे आपको क्या होगा, उससे जो है आपको बच्चे की पूरा का पूरा पता चलेगा उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, फिर देखते हैं यहाँ पे वंशानुक्रम का अर्थ एवं यहाँ पे विशेषताएं। देखा, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या फिनोटाइप के रूप में प्रभावित किया जाता है। तो याद रखना, फिनोटाइप, व्हाट इज द फिनोटाइप। तो यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली, ठीक है, दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता जो कि दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं क्या, फिनोटाइप, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक बालक जो किसी एक विशेषता लक्षण, जैसे यहाँ पे दुस दुस दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में इस तरह का रहता है, या कथन का महत्व को बल देता है क्या, आनुवांशिकी को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, या कहा था किसने, B.N. झा ने, ठीक है। अगर माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है क्या, अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता जो है अनुवांशिक गुणों का गठन होता है, DNA वगैरह का, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्त गुणों का क्या है, योगफल है, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। यह कथन संदर्भित करता है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे था, वंशानुक्रम के नियम एवं सिद्धांत जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता का एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह कथन किसने कहा था, डार्विन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है कि आप प्रत्यागमन का नियम। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है आपसे मतलब कि क्या है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी जो है लर्निंग एबिलिटी वो कम है। कभी कभी आपको लगता है कि यार वो तो ज़्यादा हमसे सीख जाते हैं, हमारी एज में तो हम इतना नहीं ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? कभी नहीं ना, मतलब कभी नहीं, क्या मतलब ऐसा नहीं होता ये सदैव, अगर कभी भी किसी आंसर में सदैव आ जाए या कभी नहीं आ जाए तो वो आंसर उसका हमेशा क्या होगा, नहीं होगा। बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, बच्चे खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। यह तथ्य यह है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती है, उल्लू तैरना नहीं सीख सकते हैं, या निहतार्थ के अधिकम पर जैविक सीमाओं पर प्रभाव। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है। यह 36 और
लंब रूप दोनों, ठीक है। अगेन विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है, या किसका सिद्धांत या एक प्राकृतिक सिद्धांत है। कभी 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 बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ये इसको कहते हैं विविधता, कहते हैं विविधता ही समझना, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अगेन यहाँ पे है वंशा अनुक्रम के विशेषज्ञ। एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उसकी परवरिश के अत्यंत प्रभावी मानता है, यह असहमत है अनुवांशिक कारक, ठीक है। अनुवांशिकता के मूल वाहक माने जाते हैं क्या, जीन्स माने जाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे वंशाक्रम के निर्धारक एवं प्रक्रिया। अगेन देखते हैं यहाँ पे अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र, नवीन शोध, जिसे क्या कहते हैं कोशिका विज्ञान, ज्युमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन दिशा की ओर अग्रसर है। अगेन है शारीरिक लक्षण, जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये क्या होता है, ये वंशानुगत होते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये सब तो सीधे लगा लोगे ना। पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है क्या, आंखों का रंग होता है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करते का पुरुष या स्त्री अथवा मात्र जाति या प्रतिजाति होने के लिए सामाजिक रूप से क्या है, ये निर्मित गुण है, ठीक है। तो याद रखना। अगेन हमारे जीन डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। एंड प्रत्येक अंडा कोशिका में क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्र होता है क्या, एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि आनुवंशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रखकर पाले गए समरूप और मात्र भात्र यमज के व्यवहार की हम जिस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं, समरूप यमज भात्र यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यवहार व्यक्त करेंगे। अगेन है यदि एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के के जन्म होता है, सबको पता है। अगेन यहाँ पे एक्स वाई गुणसूत्र हो किसमें, पुरुषों में। अगेन है यहाँ पे जो है दोनों में, मतलब पुरुषों में दोनों पाए जाते हैं ना। प्रत्येक कोशिका में 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मानव निषेचन अंड में शुक्राणु के कितने जुड़े होते हैं, 23 होते हैं। या तो पूरा बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई होता है। लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा, पिता के द्वारा, ठीक है। और समान पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि समान महिला में क्या होता है, एक्स वाई एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। वाई गुणसूत्र में क्या होता है, एम वाई आर नामक जीन होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये नया क्वेश्चन हो सकता है। एम वाई आर, सॉरी एम नहीं एस है, यस वाई आर, ठीक है, नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पत्ति करता है, जिसके कारण यहाँ पे युग्मनज का विकास नर रूप में होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है टेरोटोजन एक वह एजेंट है, जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण जो विपरीत रूप से युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। मुख्यतः आनुवंशिक द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया क्या है, परिपक्वता है। अगेन यहाँ पे है वह विकार जो एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, उसको बोलते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। अगेन है किसी की आनुवंशिकता गर्भधारण के समय निर्धारित की जाती है। वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भधारण के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। अगेन है वातावरण का अर्थ एवं विशेषताएं। यहाँ पे क्या है, घोड़े की एक तस्वीर एक क्या है, प्रतीकात्मक उद्दीपन है। अगेन है वह अवधारणा कि बच्चे के आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास प्रभावित होता है, यह क्या है, केवल वातावरण से है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये वातावरण के लिए फिर क्या देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गोद लिए बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को क्या है, दर्शाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वह वस्तु जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है क्या है, वातावरण कहते हैं। प्राकृतिक वाद्यों के अनुसार विकास की मुख्य भूमिका होती है क्या, पालन की। अगेन यहाँ पे प्राकृतिक प्रणाली में सम्मिलित होता है क्या, जैव और अजैव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वंशाक्रम तथा वातावरण में अंतर। यहाँ पे डार्विन होते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, ये सिद्धांत किसका, डार्विन का है। वांशिकता है वातावरण क्या, प्राकृतिक और पोषण विवाह संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये इसको पढ़ लेना कि क्या है, इसमें विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का यहाँ पे परिणाम है। एंड विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतर प्रक्रिया का यहाँ पे परिणाम है, ठीक है। तो ये देखना, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में वह पढ़ लेता है। उनके माता पिता उसे बहुत ही पुत्र के लाकर देते हैं। अपने माता पिता के प्रोत्साहन की रवि की पठन क्षमता और वायु से बहुत आगे है। इस उदाहरण के विकास यहाँ पे क्या था, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतर जो है क्रिया का क्या परिणाम है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, आनुवंशिकता और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच निरंतर और क्रिया से प्रभावित होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास। अगेन वातावरण एवं आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या जिम्मेदार है, ठीक है। बच्चों के विकास के संदर्भ में सही कथन है, विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण के अन्यों क्रियात्मक भूमिका है। अगेन है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है क्या, वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगेन है संज्ञानात्मक विकास में वंशाकरण निर्धारित करता है क्या, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को। अगेन है बच्चों में भाषा का विकास प्रभावित होता है किससे, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। बच्चे शरीर, चरित्र, मूल यहाँ पे मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में भिन्न होते हैं आनुवंशिकता व परिवेश के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे है बुद्धि का विकास उत्पाद है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के। अगेन यहाँ पे है ब्रोफेन ब्रेनर
के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे, माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है क्या, सूक्ष्म तंत्र के। ठीक है, प्राकृतिक व पोषण विकास को नियंत्रित करते हैं क्या, प्राकृतिक व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतः क्रिया करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन क्या है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता व पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही कथन क्या है कि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मनुष्य वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक कारक होते हैं क्या, वंशानुक्रम, वातावरण में अंतःक्रिया। मानव जात में वैयक्तिक निर्धारक तत्व जो मानव जात की विविधता को बताते हैं क्या कहलाते हैं, वांशिकता व पर्यावरण की अंतः प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है लालन पालन की बात की जा रही है, अनुवांशिकता एंड वातावरण की बात की जा रही है, सेम वही चीज़ है। फिर यहाँ पे जो है गाल्टन ने क्या बोलता है, यहाँ पे सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा नाम कौन सा है, यहाँ पे गाल्टन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर एग्जाम पॉइंट में जो है आंखों का रंग किसकी वजह से, आनुवंशिकता की वजह से होता है, समय उसके और पैतृक जीन्स का जो है सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है। ये भी याद रखना बच्चों के पास में। आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सही कथन है इस प्रकार से। अगेन यहाँ पे है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता में परिवेश के लिए। यहाँ पे जो है मानवीय विकास में आनुवंशिकता में प्रवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता में प्रवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तन। अगेन यहाँ पे प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वंशानुक्रम तथा परिवेश के अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि तो यहाँ पे क्योंकि आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह क्या होता है, प्राकृतिक पोषण विवाद को, यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या, प्राकृतिक पोषण विवाद को। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार इसको देख लेना। ठीक है, ये रिपीटेड है तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना। Thank you. And I have made playlist, so if you want to watch other video then you can watch from there. ठीक है, thank you.